नमस्कार। साइंस एंड स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस को देखेंगे, जिनको बनाने का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। तो आइए सेंटेंस को देखते हैं। मैं सुबह से टहल रहा हूँ। आई हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। वह 2 घंटे से खाना बना रही है। सी हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। लड़का 2 घंटे से पढ़ रहा है। द बॉय हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तुम बहुत देर से हंस रहे हो। You have been laughing for a long time. वे पिछले रविवार से यहाँ रुके हुए हैं। They have been staying here since last Sunday. वह 2 घंटे से हमें परेशान कर रहा है। He has been disturbing us for 2 hours. तुम्हारे अंकल 2014 से पटना में काम कर रहे हैं। Your uncle has been working in Patna since 2014. ये बच्चे बहुत देर से शरारत कर रहे हैं। These children have been playing pranks for a long time. राम 3 बजे से गाय चरा रहा है। राम has been grazing cow since 3 o'clock. तुम्हारा मित्र बहुत देर से इंतज़ार कर रहा है। Your friend has been waiting for a long time. सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ बीन का प्रयोग किया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल नाउन के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय के साथ फॉर का प्रयोग किया जाता है। आइए एक बार फिर से देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस, जिनको बनाने का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। मैं सुबह से टहल रहा हूँ। आई हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। वह 2 घंटे से खाना बना रही है। She has been cooking food for 2 hours. लड़का 2 घंटे से पढ़ रहा है। The boy has been reading for 2 hours. तुम बहुत देर से हंस रहे हो। You have been laughing for a long time. वे पिछले रविवार से यहाँ रुके हुए हैं। They have been staying here since last Sunday. वह 2 घंटे से हमें परेशान कर रहा है। He has been disturbing us for 2 hours. तुम्हारे अंकल 2014 से पटना में काम कर रहे हैं। Your uncle has been working in Patna since 2014. ये बच्चे बहुत देर से शरारत कर रहे हैं। These children have been playing pranks for a long time. राम 3 बजे से गाय चरा रहा है। राम has been grazing cow since 3 o'clock. तुम्हारा मित्र बहुत देर से इंतज़ार कर रहा है। Your friend has been waiting for a long time. सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ बीन का प्रयोग किया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल नाउन के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय के साथ फॉर का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।